हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी प्रीवियस ईयर साइंस में। आज हम क्वेश्चन में पार्ट 4 देखेंगे, यानी कि 2017 का क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें टोटल जो है आपके 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप देखोगे 2019 और 2020, इसमें आपके 29 और 30 मीन्स 19 में 29 क्वेश्चन और 2020 में 30 क्वेश्चन पूछे गए। इसके पहले देखोगे आप 2018, उसमें आपके 21 क्वेश्चन, और फिर तो जनरली इस इधर जो है एवरेज जो है 20 प्लस ही पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, दो स्टेटमेंट आपका है। कैमेलियन चेंजेज इट्स स्किन कलर टू मैच विद द कलर ऑफ द सराउंडिंग्स। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि ये अपना जो है स्किन का कलर जो चेंज करता है, जो बैकग्राउंड सराउंडिंग जो है उसके अनुसार, तो इस वजह से वो दिखाई नहीं देता, यानी कि शिकार अपना जो है इसका शिकार करना मुश्किल होता है। ये इन्वायरमेंट के अनुसार, अपने सराउंडिंग्स के अनुसार चेंज करता है। सेकंड स्टेटमेंट, द स्किन ऑफ कैमेलियन इमिट्स लाइट ऑफ द कलर ऑफ द सराउंडिंग थ्रू फ्लोरेसेंस। नो, ये कलर नहीं, ये अपने इनके जो स्किन पिगमेंट है उसके कारण स्किन का कलर चेंज होता है, न कि जो आपका ये है रिफ्लेक्शन के कारण नहीं होता है, यानी कि लाइट इमिट नहीं करता है, इसके कारण नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही आपका है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत, तो सी आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन, ओकेजनली वी सी टू रेनबोज टुगेदर, द प्राइमरी रेनबो with another less intense secondary rainbow about 10 degrees away। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, द सेकेंडरी रेनबो अपियर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन आफ्टर अ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट। यस, ये जो हम है कि आपके सेकेंडरी रेनबो जो देखते हैं वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यानी कि रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन जो होता है वाटर ड्रॉपलेट पे, उसके कारण हम सेकेंडरी रेनबो देखते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन देखो जो ये कह रहा है अबाउट 10 डिग्रीज अवे, तो ये इसके कारण ये नहीं होता है कि 10 डिग्रीज अवे आपका बन रहा है, और जो कहीं ना कहीं यस ये फेनोमेना कुछ चीज सही है, लेकिन कंप्लीट जो है ये इसके कारण नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है दोनों स्टेटमेंट और आपके असर्शन और रीजन सही है, लेकिन ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मॉडिफाइड सुगर। देखो अभी जो है बहुत सारे कृत्रिम रूप से, एक जो हम शुगर मेनली यूज करते हैं, तो इंडिया में देखो शुगर केन से प्राप्त होता है, फिर आपका शुगर जो क्यूबा वगैरह में है और डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट बीट रूट वगैरह से भी प्राप्त होता है, लेकिन इंडिया में मेनली जो है वो क्या है प्राप्त होता है, शुगर जो शुगर केन से, गन्ना से प्राप्त होता है। तो ये कह रहा है कि अब बहुत सारे आज की डेट में आर्टिफिशियल स्वीटनर आते हैं, तो कुछ जो स्वीटनर ऐसे होते हैं, तो उस वो जो कुछ स्वीटनर होते हैं वो उसमें देखा जाए तो आपका जो शुगर पेशेंट वगैरह होते हैं, तो एक तरह से वो शुगर का मात्रा कम है, लेकिन वो आर्टिफिशियली स्वीट ये करता है। तो कुछ जो है नॉर्मल शुगर है उसे 2000 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, इस वजह से एक बोतल आप आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दो तो पूरा आपका बहुत सारे 100 लोग उसके ये पी लेंगे। लेकिन जो आपका नॉर्मल शुगर होता है उसे एक अच्छा क्वांटिटी में आपको डालना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि इसमें से आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, लेकिन मॉडिफाइड शुगर, तो एस्पार्टेम देखो नहीं, सैक्रीन नहीं, और आपका ये तो सुक्रालोज जो है, सुक्रोज को जो मॉडिफाई करके, सुक्रोज को मॉडिफाइड करके, यानी चीनी को सुक्रोज बोलते हैं मेनली, तो सुक्रोज को मॉडिफाई करते हैं तो सुक्रालोज बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, और ये जो है ये तीनों जो है प्योर आर्टिफिशियल हैं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज मेड ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन से इसमें कौन बना होता है, तो देखो ये वुल जो आपका है, ऊन जो है ये प्रोटीन से बना हुआ है। ऊन क्या है, या आइदर आप जो है शिप या फिर गोट, जो बहुत डिफरेंट टाइप्स के गोट्स भी पाए जाते हैं, जो कश्मीर एरिया, लद्दाख एरिया में पाए जाते हैं, तो उससे भी होता है, और शीप जो है मेनली उससे ये करते हैं।
तो ये क्या है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। आपका हेयर जो है, बाल है, वो प्रोटीन से बना होता है। बहुत सारे जो एनिमल हैं, इनफैक्ट देखोगे क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स जो है, इसके कारण भी जो बहुत सारे लेदर बैग्स और वूल के बहुत सारे जो बनते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ जो है इनको प्रॉपर तरीक़ा से टॉर्चर भी एनिमल्स को किया जाता है इसलिए। तो ये आपका वूल जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज़ आर कॉज्ड, ठीक है, बाय द कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटामिनेटेड बाय मरकरी एंड नाइट्रेट। तो मरकरी और नाइट्रेट, तो देखो मरकरी से आपका मिनीमाटा डिजीज होता है। तो मरकरी से मिनीमाता, तो मिनीमाता देखो आपका दो में है, ठीक है। तो मिनीमाता यानी कि मरकरी से मिनीमाटा एंड नाइट्रेट। तो नाइट्रेट से क्या होता है आपका? तो नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो मिनीमाटा और ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो देखो दो ऑप्शन आपके पास था ये, लेकिन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है लीकेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैड कॉज्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी इन द ईयर 1984। तो ये जो है आपका था मिथाइल आइसोसाइनेट था। इसके कारण जो है ऑफ 4000 के आसपास लोग मारे गए और अभी भी उसका इम्पैक्ट जो है वो देखा जाता है कि कुछ एरिया में अभी भी जो उस आसपास में हैं, तो बच्चे उस ड्यूरेशन में जो पैदा हुए या उसके बाद पैदा हुए, तो उसमें बहुत सारे में डिफ़ॉर्मिटी या फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत सारे में देखे गए। और उनका जो आपका डिमांड था कि यस हमें जो भी कंपेंसेशन मिलना चाहिए, मुआवज़ा मिलना चाहिए, तो वो अभी तक सही से मिल नहीं पाया है। इसका रेगुलर डिमांड आता रहता है। तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स। तो ये तो है आँख मूंद करके भी बनाने वाला क्वेश्चन, मैग्नीशियम। आप एज़ मेनी टाइम ये क्वेश्चन इतनी बार देख चुके होंगे कि ये सब तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। मॉइस्चर कंटेंट के लिए क्या होता है? हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। तो कांसा जो है, तो कांसा में क्या होता है आपका? ये कॉपर और टीन होता है। और जो आपका एक ब्रॉन्ज हो गया आपका और एक आपका ये ब्रास हो गया, ठीक है। तो ब्रॉन्ज कांसा हो गया, ब्रास आपका पीतल। तो पीतल में क्या होता है? कॉपर होता है और आपका वो जिंक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ब्रास में सॉरी 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 यस हाँ, ब्रोंज में आपका क्या होता है? कॉपर और टीन, और ब्रास में आपका जो होता है कॉपर और जिंक। नेक्स्ट आपका लिक्विड वाटर इज डेंसर देन आइस। देखो जनरली जो होता है लिक्विड वाटर है, तो लिक्विड वाटर की तुलना में आपका लिक्विड वाटर का यदि हम डेंसिटी 1 मानते हैं, तो आपका जो आइस है, तो आइस का क्या है? 0.92 होता है ये डेंसिटी। यानी कि बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। ये आप प्रैक्टिकल भी देखे होंगे, ठीक है। और अदरवाइज ये इसका कारण क्या होता है कि देखो जो डेंसिटी होता है इसके या जो इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है वो आपका ये सिचुएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर। तो हैवी वाटर का क्या होता है? D2O उसको बोलते हैं, D2O। अदरवाइज नॉर्मल वाटर क्या होता है? H2O। तो ये आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काफी यूज होता है। तो ड्यूटेरियम देखो D2O, तो ड्यूटेरियम आपका है, ठीक है। इसमें ये ड्यूटेरियम डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो ड्यूटेरियम इसमें डाई ऑक्साइड आपका सॉरी सॉरी ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड उसको बोलते हैं। देखो ठीक है, ये DO2 होता तब ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड होता। ये यहाँ क्या है? D2O है। तो ऐसे यदि देखा जाए तो डाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड, अदरवाइज इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 12 who among the following has coined the term quark, the fundamental particles that make up protons and neutrons in an atomic nucleus। तो ये कहते हैं कि क्वार्क जो टर्म है, तो ये इसमें मुर्रे गेलमन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन इट इमिट्स। तो मास नंबर जो बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के एडिशन को हम मास नंबर कहते हैं। तो किस स्थिति में मास नंबर जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। अब देखो अल्फा, अल्फा में क्या होता है 2He और 4, 2He4 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये आपका है 2 आपका एटॉमिक नंबर है और 4 आपका जो है एटॉमिक वेट है। तो जब एटॉमिक वेट 4 है तो इसमें तो चेंज हो रहा है, अल्फा में हो रहा है। तो जिसमें जिसमें अल्फा है उसको आप एलिमिनेट कर दोगे, बीटा और गामा में नहीं होता। गामा सिंपली रेडिएशन है और बीटा जो होता है वो -1 होता है। तो इसमें मास 0 होगा, आपका चार्ज आपका -1 होगा लेकिन मास 0 होगा। तो बीटा और गामा रेडिएशन में जो है मास नंबर चेंज नहीं होता है, जिसमें जिसमें अल्फा है उसमें आपका चेंज होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय कैडमियम पॉल्यूशन। तो कैडमियम पॉल्यूशन के कारण आपका कौन सा डिजीज होता है, इटाई इटाई। नेक्स्ट है, द टर्म बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि कोई भी आप देखते हो जैसे मछली है, मान के चलो कि मछली आपका कोई भी, तो मछली, छोटी मछली पहले घास फूस सपोज फॉर एग्जांपल खाई, तो उसमें कुछ आपके केमिकल हैं वो उसमें जमा हो गई। छोटी मछली को बड़ी मछली खाई तो उसमें अधिक जमा होता जाएगा, उसको ह्यूमन बीइंग खाएगा। तो वो जो क्या होता है एक्यूमुलेशन, देखो इंक्रीज इन द बॉडी वेट नहीं, बायोमैग्निफिकेशन इसको डेफिनेशन नहीं कहते। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म नो, accumulation of increasing amount of non degradable pollutant through food chain। यस वही है कि देखो छोटी मछली खाई घास फूस, उसमें से केमिकल था तो जो डिग्रेड नहीं हो पाया, जो डिग्रेड होगा तो वो तो आपका आइदर एक्सक्रीट हो जाएगा या फिर आपका क्या होगा कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा जमा होते रहेगा, एक्यूमुलेट होते रहेगा। तो फूड चेन के थ्रू जो नेक्स्ट स्टेज का फूड चेन होता है उसमें अधिक से अधिक जमा होते रहता है। तो ये आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय डीजल इंजन इज करेक्ट। तो डीजल इंजन देखो, अभी डीजल और पेट्रोल का प्राइस जो है काफ़ी बढ़ गया। अभी हाल में भी देखोगे कि कुछ दिन पहले तक था, जब सेकेंड वेव आने से पहले आप देखोगे राजस्थान में आपका 100 क्रॉस कर गया था पेट्रोल। फिर बीच में इलेक्शन 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला करके था, तो पेट्रोल का डीजल का प्राइस कुछ कम किया गया था। फिर देखोगे कि अभी कल का द हिंदू देखोगे तो कल परसों का शायद, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि दिया हुआ है कि पेट्रोल जो है वो मुंबई में आपका 100 प्लस क्रॉस कर गया। तो डीजल और पेट्रोल काफ़ी चर्चा में रहता है। तो अब ये सिर्फ नहीं है कि प्राइस के लिए चर्चा में है तो हम प्राइस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट लोअर एंड हाई टेम्परेचर। तो देखो जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कब होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब कंप्लीट कंबसन नहीं होता है, ठीक है, तो कंबसन सब सही से नहीं होता है, तब आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एट लोअर एंड हाई टेम्परेचर। नहीं, ये आपका जो ये स्टेटमेंट भी ये गलत है। देखो कोई भी नॉर्मल में देखोगे कि यदि लोअर टेम्परेचर रहता है तो आपका ये सब जो हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हाई टेम्परेचर रिलेटिवली होता है तो ये कम प्रोड्यूस होता है। तो बी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट लोअर टेम्परेचर एंड सॉरी इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एट हाई टेम्परेचर, आई एम सॉरी, इसमें ये यस ये आपका जो है ये सी सही है। ये नाइट्रो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है लो टेम्परेचर पे और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है हाई टेम्परेचर पे ये रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एट लोअर टेम्परेचर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं ये गलत हो गया। तो आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड लो टेम्परेचर और नाइट्रोजन जो है वो आपके हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following is a major effect of long term consumption of drinking water containing little यानी कि लेस देन 0.5 ppm यानी पार्ट पर मिलियन और नो फ्लोराइड।
यानी कि इससे क्या होता है कि लिटिल बिट देखो फ्लोराइड होना चाहिए। ये कह रहा है कि जिसमें एकदम कम हो या जिसमें नहीं हो, तो उसमें से क्या होता है प्रॉब्लम, कैविटी ऑफ टूथ। तो देखो यदि थोड़ा-सा होना चाहिए, ज़्यादा हो जाता है तब भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन थोड़ा स्लाइटली अब 0.5 पीपीएम यानी कि आपका पर मिलियन में 10 पर 10 लाख में यानी कि पर 20 लाख में, ठीक है? तो पर 20 लाख में आपका यदि 1 पार्ट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इनफैक्ट वो फ़ायदा है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोरंडम इज़ यूज्ड एट एज एन एब्रेसिव, ठीक है? बिकॉज़ इट, तो ये जो आपका जंग वगैरह छुड़ाने में जो यूज़ करते हैं, जंग जो आपका लगा हुआ रहता है, रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह, तो ये सब के लिए हम यूज़ करते हैं। उसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो कार्बोरंडम है, ये थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? हैज़ लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, नहीं हमको इससे भी मतलब नहीं है। इट हैज़ हाई केमिकल स्टेबिलिटी हमें केमिकल रिएक्शन उसमें करवाना नहीं है। इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, तो ये हार्ड होता है, इस वजह से आप उसको अपघर्षी के रूप में ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डी हो गया आंसर। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन। तो देखो जो वेजिटेबल रिमेन्स है ये तो तुरंत हो जाता है, आपका बैक्टीरियल एक्शन के कारण डिकम्पोज होता। प्लास्टिक मटेरियल आपका नहीं होता है। ये एनिमल कैराकस भी हो जाता है, वेस्ट ऑफ फ्लावर्स, और ये ए और आपका डी सबसे जल्दी हो जाता है। फिर सी भी आसानी से हो जाता है। सी में जो देखोगे कि एनिमल कैराकस है तो इसमें बोन्स में टाइम लगता है, लेकिन जो मांस है वो आपका डिकम्पोज बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक मटेरियल में बहुत टाइम लगता है। तो इसका आंसर आपका बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें, फ्री स्विमिंग माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स इन एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट आर रेफर टू एज, तो ये जो आपका होता है नेक्टॉन्स होता है, ठीक है? तो ये नेक्टॉन्स ये डेफिनिशनल है, ठीक है? तो इसमें से 20 क्वेश्चन ही थे और ये 20 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ ये हुए। देखो ग्रेजुअली आप रेगुलर रूप से जब करते जाओगे तो पूरे आप जब 2011 तक करोगे तो 200 प्लस क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस देखोगे ऑलरेडी पार्ट में आपका रिपीटेड आता है, तो 10 इयर्स का और कुछ और देखो, ये ट्राई करना है कि साइंस में करीब कोशिश करना है कि 1000 के आसपास क्वेश्चन यदि कर लेते हो तो आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालना, और आप जो भी नंबर वगैरह दिए हुए हैं तो यदि आपको ज़रूरत है टेस्ट वगैरह देने के लिए या फिर कुछ और इश्यू के लिए तो आप मैसेज भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।